कोलकाता कांड में डॉक्टरों का गुस्सा उफान पर है। पूरे देश में डॉक्टर और नर्सों ने हड़ताल कर दी है। स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। हड़ताली डॉक्टर्स की मांग है कि केंद्र सरकार सभी स्वास्थ्य कर्मियों को सुरक्षा दे, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करे। इस दिशा में बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने 16 अगस्त को एक आदेश जारी कर दिया था, जिसमें कड़े नियम बनाए गए। नए नियम के मुताबिक यदि किसी डॉक्टर के साथ किसी प्रकार की हिंसा होती है तो इसके लिए मेडिकल कॉलेज या अस्पताल के हेड जिम्मेदार होंगे। आदेश में यह भी कहा गया कि स्वास्थ्य कर्मियों के साथ किसी भी प्रकार की हिंसा होने पर घटना की 6 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज करवाई जाए। ऐसा ना होने पर मेडिकल कॉलेज के प्रमुख के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। दरअसल हड़ताली डॉक्टर्स की यह सबसे प्रमुख मांग है कि केंद्र सरकार उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानून पास करे। उनके अनुसार आए दिन कहीं ना कहीं डॉक्टर्स के साथ मारपीट हो जाती है, उनकी जान माल के साथ खिलवाड़ होता है। ऐसे में डॉक्टर्स की ये मांग है कि एक कानून के जरिए केंद्र सरकार पूरे देश में डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए उचित कानून बनाए, उचित काम करे। हड़ताली डॉक्टर्स ने इसके लिए केंद्र सरकार को, स्वास्थ्य मंत्री को, सबको पत्र भी लिखा है। केंद्र सरकार ने डॉक्टर्स का साथ देने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी बात कही है। हालांकि अभी स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए कोई कानून लाने की बात नहीं कही गई है, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा एक आदेश जारी करके जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य कर्मियों के साथ किसी भी प्रकार की हिंसा होने पर मेडिकल कॉलेज के प्रमुख द्वारा तत्काल इसकी सूचना पुलिस को देनी होगी, ऐसी बात कही गई है। घटना की एफआईआर भी दर्ज होगी, जैसा कि अभी हमने आपको बताया भी था। दरअसल मामला यह है कि पश्चिम बंगाल में कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर के साथ दरिंदगी हुई। बीते शुक्रवार लगभग 8 दिन होने जा रहा है। मृतक मेडिकल कॉलेज में चेस्ट मेडिसिन विभाग की पीजी की दूसरे साल की स्टूडेंट थी, ट्रेनी डॉक्टर थी। अपनी ड्यूटी करने के बाद रात 12 बजे उसने अपने दोस्तों के साथ डिनर किया और उसके बाद महिला डॉक्टर का कोई पता नहीं था। ये थी उसकी पूरी कहानी। उस वक्त मेडिकल कॉलेज में हड़कंप मचा जब चौथी मंजिल के सेमिनार हॉल में अर्धनग्न अवस्था में उसका शव मिला। घटनास्थल से मृतक का मोबाइल फोन, लैपटॉप सब मिला। पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट में पता चला कि महिला के साथ दुष्कर्म हुआ है। जूनियर महिला डॉक्टर का शव गद्दे पर पड़ा हुआ था। गद्दे पर खून के धब्बे पड़े हुए थे। शुरुआती जांच में बताया गया कि मृतक महिला के मुंह पर, आंखों पर सब तरफ खून था। उसके प्राइवेट पार्ट्स पर खून थे। उसके चेहरे पर नाखून के निशान थे। बहुत ही दर्दनाक स्थिति में उसका शव मिला था। होंठ, गर्दन, सभी जगह चोट के निशान थे। मृतक के पिता ने बेटी की हत्या के मामले में जब पत्रकारों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि सीबीआई के साथ बातचीत का विवरण देना उचित नहीं है। देश भर में जारी प्रदर्शन पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने प्रदर्शनकारियों का आभार जताया, कहा कि ये सभी उनके बेटे बेटियां हैं। पत्रकारों से बात करते हुए मृतक के पिता ने कहा कि सीबीआई के साथ हमारी बातचीत का विवरण देना कानूनी तौर पर उचित नहीं होगा। इस पूरे मामले के संबंध में की गई पूछताछ के बारे में मैं आपसे कुछ नहीं कहना चाहता। उन्होंने हमारे बयान रिकॉर्ड किए हैं, लिखित में भी लिए हैं। देश दुनिया में जो विरोध हो रहा है उसके लिए मैं सबका आभार प्रकट करता हूं। जो भी मेरे साथ खड़े हैं, मैं उन सभी को अपने बेटे और बेटी की समान मानता हूं। उनके पिता का ये बयान आया, जो मृतक डॉक्टर थी, उसके बाद चर्चा खूब होने लगी कि अब तो कानून बनना ही चाहिए। सीबीआई ने हमें आश्वासन दिया है कि वो जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार करेंगे। ये बात भी उनके पिता कहते हुए दिखाई पड़े। पीड़िता के पिता ने कहा कि मैंने मुआवजा ठुकरा दिया है। अगर मैं मुआवजे के तौर पर पैसे लेता तो मेरी बेटी को बहुत दुख होता। मुझे न्याय चाहिए। लगातार डॉक्टर्स अपनी सुरक्षा को लेकर मांग कर रहे हैं कि उनके लिए कानून बने, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। कोलकाता के ये मामला निश्चित तौर पर दिल्ली के निर्भया कांड से जोड़कर देखा जा रहा है। दिल्ली का निर्भया कांड हो या कहीं का कोई भी ऐसा मामला हो, निश्चित तौर पर महिलाओं को लेकर, खासतौर से वर्किंग वुमेन्स को लेकर जो इस तरीके के मामले लगातार देश के दूसरे हिस्सों में भी सामने आ रहे हैं, उस पर वाकई में कानूनी व्यवस्था को राजनीति से ऊपर उठकर इस पर बहुत संजीदा होने की जरूरत है। शायद इसलिए देश भर के डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं और वो अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने की गुहार सरकार से लगा रहे हैं। अब डॉक्टर्स ये नहीं जानते कि राजनीति किस हिसाब से हो रही है। वो केंद्र से कहें कि वो राज्य से कहें, वो सिर्फ अपनी सुरक्षा की गारंटी चाहते हैं, जो कि जायज भी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।